आपको अहम खबर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाला बेंच एक दफा फिर से टूट गया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज उठाए जाने पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को लार्जर बेंच से अलग कर लिया है। मजीद जानेंगे, इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे ने ज्वाइन किया है असलम खोकर ने। जी असलम, बताइएगा। जी ठीक है, असलम से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की तीसरी समाअत जो है वो आज होनी थी और ये एक लार्जर बेंच था जो कि एक दफ़ा फिर से टूटा है और इस दफ़ा बताया ये जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने आप को इस बेंच से अलग किया है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाए जाने पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को लार्जर बेंच से अलग कर लिया है। असलम खोकर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। असलम, क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, आज जो केस है अहम केस है जो कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से था। उसमें आज जो बेंच था, 7 रुकनी बेंच जो केस की समाअत पहले से कर रहा था, आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने आकर एक जो मोअज़्ज़ज़ जज है उस पर एतराज उठाया और जिसके बाद जो 7 रुकनी बेंच लार्जर बेंच है वो भी जो है वो टूट गया है। अटॉर्नी जनरल और सलमान अकरम राजा जो है रोस्टरम पर मौजूद थे, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत को एक बेंच के एक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह पर जो एतराज है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने उनको आगाह किया है। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो एक दरखास्त गुजार के रिश्तेदार हैं, इसलिए इनके कंडक्ट पर जो है असर पड़ सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी चॉइस या पसंद या नापसंद पर बेंच नहीं बन सकते, आप किस बात पर इस अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज पर जो है वो एतराज उठा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि अगर किसी को एतराज है तो वो बता दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा जाती तौर पर कोई एतराज नहीं है। तहम जो हुकूमत है उसने इस पर एतराज उठाया और ये कहा कि वो एक दरखास्त गुजार जो है उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए असर पड़ सकता है। अभी जो केस की समाअत है वो जारी है। अटॉर्नी जनरल जो है वो बयान अपने जो दलाल हैं वो दे रहे हैं। तहम इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो 7 रुकनी लार्जर बेंच था वो भी टूट गया है। जी ठीक है, हमें हमारे रिपोर्टर अपडेट कर रहे थे। असलम, आप साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम बताते हैं कि इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन अब चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं तो ये जो लार्जर बेंच था अब ये मज़ीद कम हो गया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। अब इस बेंच से जस्टिस मंसूर अली शाह ने अलहदगी इख्तियार कर ली है और जैसा कि मैं बताया भी जा रहा था कि दरख्वास्त गुजार जुनैद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा जो हैं उनके दलाइल से आज इस समाअत का आगाज़ होना था। एक दफ़ा आपको फिर से अपडेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाला बेंच एक दफ़ा फिर से टूट गया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाए जाने पर इस दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को इस बेंच से अलग किया है। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे असलम खोकर ने हमें ज्वाइन किया। असलम, बताएगा इससे पहले भी आप बता थे सारी सिचुएशन, तो जो रिमार्क्स थे, जो मुकालमा हुआ, अगर वो आप हमें बता सकें। जी बिल्कुल, आज जो है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक जो केस है उसकी समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है जो 7 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं, केस की समाअत शुरू हुई तो उस पर अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने आकर जो है वो एक एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि बेंच जो है उसमें एक जो जज हैं उन पर हुकूमत को एतराज है, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मफादात के टकराव पर एतराज उठा रहे हैं, आप एक अच्छे किरदार और अच्छी साख के जो है वो मालिक वकील हैं। ये चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया और कहा कि एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज जो है उठाया जा रहा है। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला जो है 3 जजेस का था या 4 जजेस का है। जवाद ख्वाजा साहब एक दरवेश इंसान है, आप एक मरतबा फिर बेंच को जो है मुतनाज़ा बना रहे हैं। जिसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा जाती तौर पर इन पर कोई एतराज नहीं है, हुकूमत की जानिब से जो एतराज है वो किया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिसके बाद बेंच से खुद को जो है वो बेंच से अलहदा कर लिया। सलमान अकरम राजा ने जो उस वक्त दलाल दी, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले पर जो है वो नजरसानी करें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो अपना कंडक्ट जो है वो अच्छी तरह जानते हैं, कोई एक उंगली भी उठा दे तो फिर मैं कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता, जिसके बाद वो यहाँ से उठकर चले गए। तमाम हामिद खान जो है उन्होंने
दलाल देते हुए कहा कि इस मौका पर जो एतराज की कोई हैसियत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुअज़्ज़ज़ जज खुद ही जब माजरत कर चुके हैं। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो है वो आए और उन्होंने अपने दलाल दिए और जिनका कहना था कि जस्टिस M.R. कियानी ने अपने तलबा से मजाक में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केस हारने लगो तो बेंच पर एतराज कर दो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है जो 7 रुकनी लाटर बेंच की सरबराही कर रहे हैं, केस की समाअत शुरू हुई तो उस पर अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर जो है वो एक एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि बेंच जो है उसमें एक जो जज हैं उन पर हुकूमत को एतराज है, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मफादात के टकराव पर एतराज उठा रहे हैं, आप एक अच्छे किरदार और अच्छी साख के जो है वो मालिक वकील हैं। ये चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया और कहा कि एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज जो है उठाया जा रहा है। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला जो है 3 जजेस का था या 4 जजेस का है। जवाद ख्वाजा साहब एक दरवेश इंसान है, आप एक मरतबा फिर बेंच को जो है मुतनाज़ा बना रहे हैं। जिसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा जाती तौर पर इन पर कोई एतराज नहीं है, हुकूमत की जानिब से जो एतराज है वो किया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिसके बाद बेंच से खुद को जो है वो बेंच से अलहदा कर लिया। सलमान अकरम राजा ने जो उस वक्त दलाल दी, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले पर जो है वो नजरसानी करें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो अपना कंडक्ट जो है वो अच्छी तरह जानते हैं, कोई एक उंगली भी उठा दे तो फिर मैं कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। जिसके बाद वो यहाँ से उठकर चले गए। तमाम हामिद खान जो है उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि इस मौका पर जो एतराज की कोई हैसियत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुअज़्ज़ज़ जज खुद ही जब माजरत कर चुके हैं। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो है वो आए और उन्होंने अपने दलाल दिए और जिनका कहना था कि जस्टिस M.R. कियानी ने अपने तलबा से मजाक में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केस हारने लगो तो बेंच पर एतराज कर दो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है जो 7 रुकनी लाटर बेंच की सरबराही कर रहे हैं, केस की समाअत शुरू हुई तो उस पर अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर जो है वो एक एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि बेंच जो है उसमें एक जो जज हैं उन पर हुकूमत को एतराज है, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मफादात के टकराव पर एतराज उठा रहे हैं, आप एक अच्छे किरदार और अच्छी साख के जो है वो मालिक वकील हैं। ये चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया और कहा कि एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज जो है उठाया जा रहा है। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला जो है 3 जजेस का था या 4 जजेस का है। जवाद ख्वाजा साहब एक दरवेश इंसान है, आप एक मरतबा फिर बेंच को जो है मुतनाज़ा बना रहे हैं। जिसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा जाती तौर पर इन पर कोई एतराज नहीं है, हुकूमत की जानिब से जो एतराज है वो किया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिसके बाद बेंच से खुद को जो है वो बेंच से अलहदा कर लिया। सलमान अकरम राजा ने जो उस वक्त दलाल दी, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले पर जो है वो नजरसानी करें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो अपना कंडक्ट जो है वो अच्छी तरह जानते हैं, कोई एक उंगली भी उठा दे तो फिर मैं कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। जिसके बाद वो यहाँ से उठकर चले गए। तमाम हामिद खान जो है उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि इस मौका पर जो एतराज की कोई हैसियत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुअज़्ज़ज़ जज खुद ही जब माजरत कर चुके हैं। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो है वो आए और उन्होंने अपने दलाल दिए और जिनका कहना था कि जस्टिस M.R. कियानी ने अपने तलबा से मजाक में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केस हारने लगो तो बेंच पर एतराज कर दो। वफाकी हुकूमत भी अब यही कर रही है। तमाम इस वक्त जो अदालत है वो बर्खास्त होगी, अदालत बर्खास्त होगी। अब देखना ये असलम के नया बेंच कब बनता है, कौन कौन इस बेंच का हिस्सा होता है। बेहद शुक्रिया, आप डिटेल्स दे रहे थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये एक दफ़ा फिर से बेंच टूटा है। 7 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि टूट गया है और ये 9 रुकनी बेंच था जिसने समाअत करनी थी। 2 सीनियर जजेस जो हैं वो इससे अलग हुए और उसके बाद 7 रुकनी ये बेंच बन गया। और अब हम देख रहे हैं कि इसमें से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर ली है।